नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर और इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज बात करूंगा आपके एक क्वेश्चन के ऊपर जो कि मेरे से आपने अभी पूछा कि किस तरीके से हमारी भारतीय रेलवे की ट्रेनें आखिर हमारे देश में बनाए जा रहे हैं अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जहाँ पर सिर्फ मालगाड़ी ही चलती हैं वहाँ पर शिफ्ट होती है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है मालगाड़ियों की ही। तो यहाँ पर जो ये मालगाड़ियाँ होती हैं भारतीय रेलवे में आज ऐसे सेक्शन मौजूद है जहाँ पर पैरेलल डेडिकेटेड लाइंस मालगाड़ियों के लिए बना ली गई है। ऐसे में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करी जाए तो लुधियाना से शुरू होकर बिहार के सोननगर तक जाता है। 1337 किलोमीटर का ये सेक्शन है। आज ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है और इसके बाद बंगाल के डानकुनी तक मल्टी ट्रैकिंग करके अब इसको ले जाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हमारी जो इंडियन रेलवे की लाइन्स है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो खुर्जा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से कानपुर के बीच में जो लाइन बिछी है रेलवे की, फिर कानपुर से हमारी प्रयागराज तक लाइन है, फिर डीडीयू तक लाइन है, तो आगे तक ये पूरा जो दिल्ली हावड़ा सेक्शन जा रहा है ना, इसके पैरेलल में हम लोगों को डीएफसी बहुत बड़े इलाके में देखने को मिलेगा। यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो हमारी मालगाड़ियां हैं वो अब शिफ्ट हो चुकी हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइंस पर। तो आप पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारी जो मालगाड़ियां हैं वो किस तरीके से इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे शिफ्ट होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है, जो ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डिजाइन किए गए हैं इसमें हर एक चीज का ध्यान रखा गया है कैसे हम लोग मालगाड़ियों को शिफ्ट करेंगे। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे डीएफसीज के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं स्पेशल कनेक्टिविटी पॉइंट्स और इनको हम कहते हैं इंटरचेंज। ये इंटरचेंज एक नॉर्मल इंटरचेंज नहीं होता, जैसे कि हमारे इंडियन रेलवेज में छोटे छोटे स्टेशन पर कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो आपस में मिल रही होती हैं, तो इस तरीके से नहीं होता। यहाँ पर हमारा एक इंडियन रेलवे का पूरा सेक्शन अगर किसी दूसरे सेक्शन जो कि हमारे डीएफसी के हैं बिल्कुल अलग ही वो दुनिया हो जाती है हमारी मालगाड़ियों की, उससे मिलने जा रहा है, तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ये इंटरचेंज जो होते हैं इनके अंदर सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम एडवांस होता है जो कि इंस्टॉल हुआ होता है उस जगह पर, जिस वजह से यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो इंश्योर करता है कि ट्रेन जो है वो यहाँ पर सेफली और टाइमली मैनर में शिफ्ट की जा सके। यहाँ पर रियल टाइम बेसिस पे ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन बना रहता है इंडियन रेलवे के ऑफिशियल्स के और डीएफसीसीएल के ऑफिशियल्स के बीच में। तो बहुत ज़्यादा संवेदनशील इलाका भी इसको हम बांध सकते हैं। अब यहाँ पर इंटरचेंज जो होते हैं इनके अंदर एडिशनल इंफ्रा सपोर्ट भी रहता है, जैसे कि लोडिंग और अनलोडिंग फैसिलिटी भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर यार्ड मैनेजमेंट के साथ में ही ट्रैक मेंटेनेंस की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है, साथ में ही क्रू मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कई बार कि भारतीय रेलवे जिस ट्रेन को लेकर के अभी तक आया, अब उसके अंदर जो लोको पायलट्स थे उनकी ड्यूटी सिर्फ इंडियन रेलवेज में चलाने तक ही सीमित थी। अब डीएफसीज के लिए एक अलग लोको पायलट की टीम आएगी तो इसके लिए क्रू मैनेजमेंट भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो ये बहुत सी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी इंटरचेंज में। और ये इंटरचेंज जो बनाए जाते हैं उन इलाकों में जहाँ पर ट्रैफिक डेंसिटी एंड वॉल्यूम जो है इन मालगाड़ियों का सबसे ज्यादा रहता है और जियोग्राफिकल एंड इंडस्ट्रियल फैक्टर भी काम करते हैं। जियोग्राफिकली जहाँ पर एक सही इलाका होता है जहाँ पे बड़ा स्पेस हो उस जगह पर ये इंटरचेंज बनाए जाते हैं, और इंडस्ट्रियल हब जो आसपास नजदीक ही हो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको ध्यान में रखा जाता है इंटरचेंज को बनाने के लिए। अब एग्जांपल के तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर डीएफसी का एनसीआर में कहाँ पर इंटरचेंज बने हुए हैं उसका एक चार्ट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें मेरठ से लेकर डीडीयू तक आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए डीडीयू जो है यहाँ पर भी एक इंटरचेंज है। उसके बाद प्रयागराज से पहले एक इंटरचेंज पड़ता है, प्रयागराज के आगे चले तो कानपुर से पहले इंटरचेंज पड़ता है, और उसके आगे हम चलते जाएंगे तो और भी इंटरचेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे होंगे जो ब्लैक कलर की लाइन है ये हमारी इंडियन रेलवे की लाइन है, और यही है जिनके ऊपर मैं बता रहा हूँ कि एक जंपर जो निकला हुआ रेड कलर का वो इंटरचेंज सीधा जा रहा है नीचे रेड कलर की डीएफसी की लाइन्स पर। तो ये इंटरचेंज बने हुए हैं, और इसमें आप लोग ब्लैक कलर की लाइन पर ये भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ से एनआर की तरफ या एनईआर की तरफ भी लाइनें जा रही हैं इंडियन रेलवे की। तो यहाँ पे भी एक छोटे से जंक्शन बन जाते हैं। अगर कोई मालगाड़ी एनआर से, एनईआर से, झांसी की तरफ से कहीं से भी आ रही है तो वो भी यहाँ पर डीएफसी में किस तरीके से आराम से इंटरचेंज के द्वारा आ सकती हैं वो आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि झांसी की तरफ से कोई लाइन कानपुर की तरफ आ रही है तो यहाँ से एक मालगाड़ी कानपुर पहुंचेगी, फिर उसके बाद यहाँ पर नियरेस्ट इंटरचेंज पर पहुंचकर इस ट्रेन को सीधा डाल दिया जाएगा ईडीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में। आगे चल करके जब दादरी जंक्शन आता है जो कि हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन है, सबसे बड़ा जंक्शन है, यहाँ से इसको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में डाल सकते हैं। इसके बाद इसको सीधा पहुंचा दिया जाएगा गुजरात, और फिर गुजरात के आगे मुंबई महाराष्ट्र तक भी ये जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये बहुत ज्यादा इजी काम हो जाएगा जब हमारा पूरा डीएफसी एंटायर
2843 किलोमीटर का चालू होगा। और आज हम 96% तक काम कंप्लीट कर चुके हैं अप्रॉक्स, जिसमें लगभग 110 किलोमीटर का काम रहता है JNPT और वैतरणा के बीच में। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपके जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।